सुबह की चाय की चुस्की लेते हुए रावत जी, और ये वो कमरा है जहाँ पर हम रुके हुए थे। ये पटवाल जी का घर है जिन्होंने आग्रह किया कि आप यहीं पर रात बिताएं, और क्योंकि हमें सुबह अगले पहाड़ पर मीटिंग करनी थी। और ये खूबसूरत नज़ारा पटवाल जी के घर के बाहर देखते ही बनता है। प्रकृति ने पूरा सौंदर्य यहाँ बिखेरा हुआ है। रात को झरने की कल की आवाज़ भी यहाँ सुनाई देती है। बहुत ज़बरदस्त। पटवाल जी आते हुए, क्योंकि हमें आगे मीटिंग के लिए जाना है, वो जायज़ा ले रहे हैं तैयारियों का, और हम चल पड़े हैं अपनी दूसरी मीटिंग के लिए। ये वो रास्ता जहाँ पर हमें पैदल ही चलते हुए जाना है। रावत जी अपने फुल जोशो खरोश में बैग को थामे, स्पीकर को लिए, और पटवाल जी अपने चिर परिचित मुस्कान के साथ हमें लीड कर रहे हैं। बहुत सधे हुए कदमों के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। मुझे पहाड़ की आदत भी नहीं है, इसलिए मेरी सांसें फूल रही हैं। लेकिन जब मैं पटवाल जी को देखता हूँ तो मेरा जोश दुगना हो जाता है और क्या आगे बढ़ते हुए। हाँ, धीरे धीरे आखिर हम स्कूल के प्रांगण तक पहुँच ही गए और हमारा स्वागत हो चुका है। ये स्कूल की बिल्डिंग की स्थापना 1948 में हुई थी, और जो हमारी वॉलंटियर हैं श्रीमती पूनम देवड़ी जी, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कि अपनी और साथी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कराने के लिए यहाँ पर हमें आमंत्रित किया है। तो चलिए एक बार चारों तरफ कैमरा घुमा लेते हैं और नज़ारा आपको दिखा देते हैं, और उसके बाद रावत जी इंट्रोडक्शन करते हैं। तुम लोग साधारण काम बहुत कुछ कर रहे हैं। पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ, रक्तदान शिविर, कन्यादान योजना, एक गरीब कन्या है, उसकी फंडिंग करके हम उसका सहयोग करेंगे। गरीब पैसा नहीं है उनके पास, शादी तक उसकी हम करवाएंगे। अनाथ बच्चे हैं तो उनको गोद लेंगे। अनाथ बच्चे छी उनका गोद लेना, और उन बड़े से लेकर क्या तक हम करवाएं। फिर उसके बाद कम्बल वितरण। अब सर्दी आ रही है, सर्दी में हम कम्बल वितरण का प्रोग्राम रख रहे हैं। जैसे हमारे 100 मेंबर बनते हैं तो उसके बाद हम क्राउड फंडिंग करेंगे और हम उन्हीं के जरिए करेंगे, और वो जिसका हक होगा उसको दिया जाएगा। सफेद राशन कार्ड धारक, बीपीएल राशन कार्ड धारक, तो इस टाइप की यहाँ आंगनवाड़ी में बच्चों की एक्टिव प्रतियोगिता हम करवाएंगे। स्कूलों, इंटर कॉलेजों, निबंध प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता, ये जो भी मतलब खेल कूद के जो भी वो होते हैं। जब हम हमारे संस्था क्रिकेट की दिया कहते मतलब कोई लड़की होशियार तो मगर जो भी है उसके कपड़े सब, जैसे दान हम करते हैं और करवाते हैं। और जो क्राउड फंडिंग जो एक ताकत आज शर्मा जी एक अध्यक्ष निदान वेलफेयर फाउंडेशन के, वो आपको इसकी पूरी रूपरेखा देंगे कि हम गरीब क्यों हैं। ये मानो दोस्त छह नीच हम किले छो गरीब, हम अगले किले नहीं आते लोग वासीदा रुपये है हमारे पास किले नीच, हम इन्हीं रहने या मतलब आगे नहीं बढ़। तो मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय योगेश शर्मा जी को, और वो आए और विस्तृत जानकारी हमें दें। और सर वेलकम टू। कि जो आपने 200 कार्ड बांटे वो आपको कार्ड जो है बांट भी ना पाओ। आपका 10 लाख लोगों का परिवार हो, और 10 लाख लोग जब कन्यादान करेंगे, चाहे वो 100 रुपये ही करें, तो क्या होगा, लाखों रुपये इकट्ठा हो जाएगा, है ना। और हम क्या एक लड़की की शादी नहीं, हम तो पूरे जितने आसपास में गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी इस तरह से करवा सकते हैं, बड़े आसानी तरीके से। तो आप जिस संस्था को चुनने जा रहे हैं, निदान वेलफेयर फाउंडेशन, उसका पहले से ही 8-10 लाख लोगों का परिवार है ना, जिसमें हम एक दूसरे की मदद करते हैं हमेशा।
तो मदद करने का ये सिलसिला जो है सबसे पहले जब आप जुड़ते हैं तो आप ही से शुरू होता है। आप इस बड़े परिवार में आते हैं तो अपना एक योगदान देते हैं कि मैं भी इस परिवार में शामिल होना चाहता हूँ और इस परिवार के जो भी काम हैं उनको प्रचारित करना चाहता हूँ, उनसे लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, उनसे मैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले इसलिए मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसका हम बेनिफिट कई तरीके से आपको देते हैं जिसके बारे में बताऊँगा। तो आपकी भी एक ऐसी इनकम शुरू हो जाएगी यहाँ से जो आप अभी जो इनकम कर रहे हैं उसमें जुड़ती चली जाएगी। फिर धीरे धीरे जो है आपका जीवन का स्तर जो है वो बढ़ता चला जाएगा और जब आपकी जेब भरी होगी तो आप भी दूसरों के बारे में सोच सकते हो। जब यहाँ से आपके पास 10,000 20,000 रुपया हर महीने आने लग जाएगा तब आपसे अगर बोला जाए कि चैरिटी करनी है और हमें किसी लड़की की शादी करनी है, आपकी तरफ से 500 रुपये कन्यादान चाहिए तो आप आसानी से दे सकते हो। अब अभी मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर जाओ और हर महीने आपको 500 रुपये दे दें, आप कुछ कमाओ या ना कमाओ लेकिन आपको 500 रुपये देने क्योंकि हमें चैरिटी की काम करना है, तो क्या सब लोग दे पाएंगे? नहीं। तो फिर वो आपके ऊपर बोझ पड़ेगा ना ऐसा। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आपको पारिवारिक रूप से पहले मजबूत बनाया जाए। आपका परिवार जब मजबूत होगा, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा, तब आप समाज के बारे में सोच सकते हैं। जब आप यहाँ से 10-20 हजार कमाने लग जाओगे हर महीने तब आप 500 रुपये देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे ये काम करता है, कैसे सिस्टम आगे बढ़ता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मेरी आवाज ऐसे आ रही है? ठीक है, इसको अभी देखते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा क्योंकि यहाँ गूंज रहा है ना ये आवाज। तो सर आप इधर आ जाएंगे तो साइड से नहीं दिख रहा। खुद बैठ जा रही है क्योंकि मैं इधर से दिखूंगा ना तो दिखेगा नहीं, आपको भी ना कोई बात नहीं, देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं निदान की, निदान वेलफेयर फाउंडेशन। निदान का मतलब ही होता है समाधान। किसी भी तरह का जो समाज में जरूरत है, परेशानी है, नीचे तबके के लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ समाधान की जरूरत है। इस तरह के हम सारे समाधान जो है करते हैं। समाधान कैसे होंगे? आपने देखा होगा हमारे जितने भी समस्याएं हैं घरों में, अगर हम गहराई से उसमें जाएं तो हमें पता चलेगा पैसे की कमी की वजह से ये समस्याएं हैं। अगर पैसा भरपूर हो तो ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए आपको एक सिस्टम में आना पड़ेगा। आपने देखा होगा, जाना होगा कि भारत देश में किसी भी तरह से कमी तो नहीं है किसी चीज, ना पैसे की कोई कमी, ना साधन की कमी है, ना संपदा की कमी है, ना प्राकृतिक संपदा की कमी है। हर चीज है, भरपूर मात्रा में है। लेकिन कमी है तो क्या है, जो पैसा है, जो वो टर्नओवर घूम रहा है। जैसे आपने भाषण सुना होगा प्रधानमंत्री जी का, हम जल्दी ही विश्व के तीसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, अभी 5वीं बन चुके हैं, है ना। लेकिन वो बन तो रहे, लेकिन हमारा उसमें योगदान और हमारी उसमें क्या भागीदारी है वो हमें नहीं पता अभी तक, क्योंकि उसका फायदा शायद हमें नहीं मिल पा रहा है। देश तो बढ़ रहा है, उद्योगपति तो खूब बढ़ रहे हैं आगे, उनकी टर्नओवर बढ़ रही है, उनके मतलब हर साल तरक्की करते चले जा रहे हैं, लेकिन हम क्या उस स्पीड में तरक्की कर रहे हैं, ये एक सवाल है। वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम ऐसे किसी सिस्टम से जुड़े ही नहीं है जहाँ से वो पैसा होके गुजरे। पैसा तो खूब घूम रहा है हमारे, लेकिन वो पैसा हमारे पास होके नहीं गुजर रहा। पैसा हमारे पास होके नहीं जब गुजरता है तो क्या तकलीफ होती है ये आप भी समझ रहे हैं। और पैसा कैसे गुजरता है और कैसे तकलीफें एकदम से खत्म हो जाती हैं